जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु के सप्तम भाव में प्रभाव को लेकर। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत भी राहु सप्तम भाव में है तो ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। और आपको इस प्रकार से देखना है कि आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत ये भाव लगन होता है, प्रथम भाव को लगन कहते हैं, ये द्वितीय भाव होता है, ये तृतीय भाव होता है, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठम, ये सप्तम, इस तरह द्वादश भाव होते हैं। कुंडली में 12 भाव पाए जाते हैं और इन 12 भाव में अगर राहु इस वाले भाव में, इसको बोलते हैं सप्तम भाव में हो, तब ये परिणाम जो है आपके लिए होंगे। अब देखिए, इसमें जो है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, जैसा हम हमेशा बताते हैं, परिणाम मिलेंगे आपको। अब उनमें निर्भर करते हैं कि राहु जो है किस राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अभी अगर हम बात करते हैं राहु, जैसे मित्र राशि की बात करें, शुक्र की राशि है, बुध की राशि है, शनि की राशि है, इनमें बैठे हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। और अगर हम बात करते हैं जैसे गुरु की राशि, मंगल की राशि होती है, इनमें थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देते हैं, तो वो विचारने रहेगा। साथ ही साथ इस राहु के साथ जो है जो ग्रह बैठे हुए हैं, साथ ही साथ इस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, ये भी निर्भर करती है राहु इस पर परिणाम को लेकर, उसमें जो है बदलाव आ जाते हैं कुछ हद तक जो है, तो ये बात भी विचारनीय रहेगी। अब देखिए, राहु के सप्तम भाव में आपको प्रभाव को समझना है तो इससे पहले आपको सप्तम भाव को समझना होगा। देखिए, सप्तम भाव कुंडली के अंतर्गत जो है हमें जो है बताता है विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, जीवन साथी के बारे में बताता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आपको किसी के साथ जो है पार्टनरशिप करनी है, रिलेशनशिप कैसे होंगे, जो है डीलिंग करनी है, कमिटमेंट देना है, करना है, तो उन सब चीजों के बारे में। साथ ही साथ फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ लगन है, लगन से अपोजिट है ये, तो यहाँ पे समाज की बात करें, जनता जनार्दन की बात करते हैं, उन सब का विचार अगर हम करें तो वो सप्तम भाव से होता है। तो इन सब बातों का विचार होता है। अगर आपको बिजनेस वगैरह करना है तो उन सब का विचार सप्तम भाव से होता है। अभी आपने सप्तम भाव को समझ लिया है, किन किन बातों का विचार होता है, और इसी तरह से आपको राहु को भी समझना है कि राहु क्या है। देखिए, राहु के बारे में हमने एक वीडियो, बेसिक वीडियो पहले बना चुके हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। वैसे हम बता सकते हैं कि राहु जो है एक डिजायर्स है, आपके पूर्व जन्म की जो इच्छा होती है उसको राहु कहते हैं। वो उस इच्छाओं को जो है, वही इच्छा जो है इस जन्म में जो है राहु के रूप में आती है। अर्थात राहु जैसे सप्तम भाव में है तो इस भाव से संबंधित आपकी डिजायर्स रहने वाली है। राहु ब्रह्म भी है, माया है, छल कपट धोखा की अगर हम बात करते हैं, कुछ गलत कामों की बात करते हैं, उन सबको भी राहु से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी कुछ इस तरीके से जो है राहु को हम समझ सकते हैं। अब देखिए, राहु जब सप्तम भाव में बैठता है तो अब राहु का संबंध हमने बताया पूर्व जन्म की इच्छा। तो अब वो इच्छा जो है, जो डिजायर है इस जन्म में जो है राहु की, वो क्या है, मतलब अगर इच्छा की अगर हम बात करते हैं तो आपकी इच्छा जो है सप्तम भाव को लेकर आप कहीं ना कहीं इस जीवन में चिंतित रह सकते हैं, उस भाव की प्रबल इच्छा हो सकती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए, सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो हो सकता है आपकी जो है विवाह से संबंधित ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, वैवाहिक जीवन से संबंधित अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकती है। विवाह तो यहां पर क्या होता है कि जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती हैं तो यहां पर व्यक्ति को उस तरीके का जो लाइफ पार्टनर होता है, जिस तरीके का वह चाहता है, जैसा वह लाइफ पार्टनर चाहता है वैसा उसको नहीं मिल पाता। तो एक बात तो ये रहती है, जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि राहु क्या होगा, नियमों का पालन नहीं करने वाला होता है, तो जिसके कारण से वैवाहिक जीवन में मतभेद होकर जो है विवाह के टूटने की संभावना जो है, या दूसरा विवाह होने की संभावना बन जाती है। अब यहां एक विचार नहीं रहेगा, आपको ये पॉइंट नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन अब इसमें एक विचार नहीं रहेगा, ये काम राहु करता है, लेकिन अगर वो जैसे मित्र राशि की अगर हम बात करें, इन राशियों के अंतर्गत हैं, साथ ही साथ उसके ऊपर, क्योंकि राहु अगर आपके सप्तम भाव में है तो, क्योंकि ये बात विवाह की बात हो रही है, तो मेल और फीमेल, अगर मेल के चार्ट में है राहु सप्तम भाव में, तो अगर मेल के चार्ट में यहां पर गुरु बैठे हुए हो, यहां पर बैठे हुए, यहां पर बैठे हुए, अर्थात लगन में बैठे हुए, तृतीय भाव में बैठे हुए हो, या एकादश भाव की अगर हम बात करें इनमें बैठे हुए हो, क्योंकि इनमें बैठे हुए गुरु की जो दृष्टि होगी वो कहां पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि एक जो है पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि ये गुरु की अगर हम बात करते हैं तो इनकी दृष्टि जो है अच्छी मानी जाएगी। तो यहां पर ये दृष्टि पड़नी चाहिए, जो है शुभ ग्रह की दृष्टि जो है। हो सकता है शुक्र की दृष्टि यहां पर पड़ जाए तो वो भी जो है शुभ मानी जाएगी। बुध के लिए कंडीशन रहती है, चंद्रमा के लिए भी कंडीशन रहती है कि वो पाप स्थिति में है, मतलब किस तरीके की स्थिति में, वो आप देखकर बता सकते हैं कि चंद्रमा की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, तो ज्यादातर जो ज्यादा अच्छी दृष्टि मानी जाएगी वो गुरु की ही दृष्टि मानी जाएगी। कि अगर गुरु कुंडली के अंतर्गत जो है पहले में, तीसरे में, नवे भाव, उसमें एकादश भाव, 11वें भाव में बैठे हुए हो, तो उनकी दृष्टियां सप्तम भाव पर पड़ती हैं, तो जिसके कारण जो है आपका राहु कंट्रोल होगा। अब या तो ये आपके, अगर आपके चार्ट में राहु सप्तम भाव में है
तो या तो आपके में हो इन भावों में गुरु, या फिर आपकी जो है स्पाउस के भाव मतलब जीवन साथी जो है उसके में हो चार्ट्स में। अगर हो सकता है मेल की में हो तो फीमेल की में हो, मतलब दोनों में से जो है कहीं पर भी इन भावों के अंतर्गत फिर गुरु होना चाहिए। अगर किसी के भी चार्ट में राहु सप्तम भाव में है, ये बात आपको समझ में आ गई, किसी के भी भाव में अगर हो सकता है कि आपकी पत्नी के जो है सप्तम भाव में राहु है, तो हो सकता है या तो उसके तीनों भाव में, इन तीनों में से किसी भाव में गुरु हो, या फिर आपके में हो, जिसके कारण वैवाहिक जीवन फिर सही रहता है, कोई समस्या नहीं आती। यहाँ पे शास्त्र में एक बात और कही गई है कि यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं 21 वर्ष की बात करते हैं। अगर हम बात करें शास्त्र में 21 वर्ष भी बताया गया है कि 21 वर्ष से पहले, वो पुरानी बात हो चुकी है अब। तो यहाँ पे अगर हम अब बात करते हैं तो अगर हम 26 की बात करें कि 26 से पहले कर लेना जो है, तो यहां पे थोड़ा समस्या वाला रहेगा। अगर आप 26-27 के बाद अगर शादी करते हैं, जिनके राहु सप्तम भाव में है, तो मैरिड लाइफ जो है अच्छी चलती है, ये बात यहां पे रहेगी। साथ ही साथ कुंडली मिलान में ये बात ध्यान रखना आपको, जो है गुरु वाली स्थिति या आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो, तो फिर समस्या नहीं आएगी, तो घबराने वाली बात नहीं रहेगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको जो है एक अच्छी रेमेडी बताना है, जो है क्या आप कर सकते हैं अगर कुछ कुंडली में गलत है जो है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ राहु सप्तम भाव में, क्योंकि ये इच्छा है आपकी, तो यहां पे ये भाव बिजनेस या पार्टनरशिप से भी रिलेटेड है। तो यहां पर एक बात रहेगी कि व्यक्ति की जो इच्छा है, देखिए इच्छा व्यापार की है, इसका मतलब क्या हुआ, जब इच्छा व्यापार की, इसका मतलब आप व्यापार नहीं कर रहे हो ना, तो तभी तो इच्छा बनी है। तो यहां पे एक बात है कि ऐसे व्यक्ति को शुरुआती दौर में जीवन के नौकरी करनी पड़ती है, चाहे वो मतलब कुछ सप्ताह की, कुछ दिनों की, इसी प्रकार से हो, लेकिन कुछ समय उसको नौकरी करनी पड़ेगी। तभी तो ये रहेगा कि व्यक्ति की इच्छा क्या है, व्यापार की इच्छा है, तो इसका मतलब पहले नौकरी फिर व्यापार जो है ऐसी व्यक्ति के साथ जो है हो सकता है। अब देखिए राहु अगर सप्तम भाव में है तो व्यक्ति के एक से अधिक रिलेशनशिप हो सकते हैं। मैरिज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो हमने बता ही दिया, उसका आपको रेमेडी भी बताई है, उसके और भी रेमेडीज आपको जो है हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि राहु सप्तम भाव में नियम कायदे नहीं मानने वाला, कुछ भी गलत व्यक्ति कर सकता है। तो यहां पर यह भी रहता है, साथ साथ दोनों में जो है कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट की अगर हम बात करें, उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास की कमी रह जाती है, आपस में मतभेद की स्थिति बनने लग जाती है। ऐसा हो जाता है, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे जो है थोड़ा झगड़े हो जाते हैं, इस तरीके से होता है। देखिए ये बात रहेगी, कुंडली मिलान बहुत निर्भर रहता है वैवाहिक जीवन को देखने के लिए यहां पर। चलिए उसके बाद यहां पर देखिए राहु सप्तम में, क्योंकि राहु राक्षस से है, तो यहां पर एक बात और रहेगी कि व्यक्ति हो सकता है कि एक से अधिक रिलेशनशिप, जैसे हमने बताया, साथ ही साथ इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकता है, अंतरजातीय विवाह हो सकते हैं उसके, और साथ ही साथ वो व्यक्ति विदेशी से भी विवाह कर सकता है, ऐसा नहीं कि अपने देश वाले से करे, फॉरेनर से भी विवाह के यहाँ पे योग बन जाते हैं व्यक्ति का जो है, और इस तरीके की स्थिति व्यक्ति की जो है बनती है। साथ ही साथ व्यक्ति की स्पाउस की, अगर हम जीवन साथी की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, ये भी व्यक्ति के साथ बनती है। अब देखिए राहु अगर सप्तम भाव में होते हैं तो इसकी दृष्टि भी लगन पर पड़ती है, व्यक्ति के बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, उसके साथ जीवन में ऐसे बनता है क्रोध, उग्रता, चिड़चिड़ापन, ये भी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है, क्योंकि जब बनते बनते काम बिगड़ते हैं, जिसके कारण ये स्थिति भी बनती है। साथ ही साथ देखिए ये होता है यहां पर कि व्यक्ति, देखिए राहु के कारण कहते हैं क्योंकि राहु नियमों का पालन नहीं करता, और राहु मायावी है, भ्रमित भी कर सकता है और भ्रमित हो भी सकता है। यहां पर होता क्या है कि ये व्यक्ति सामने वाले को भ्रमित कर सकते हैं और साथ ही साथ धोखा भी दे सकते हैं, और धोखा भी होता है। अब यहां पर कंडीशंस रहेंगी, जैसे हमने पहले भी बताया, तो यहां पर अक्सर इन लोगों को भी धोखा हो जाता है, मतलब इन लोगों के साथ लोग चीट कर जाते हैं। हो सकता है ये बिल्कुल लॉयल चल रहे हों मैरिज लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर, लेकिन सामने वाले बंदे इनके साथ धोखा कर सकते हैं। पहली बात तो ये, या फिर ये भी कर सकते हैं, तो दोनों चीजें चलती हैं, क्योंकि राहु का यहां पर काम है उसको ब्रेक कराना। हो सकता है मैरिड लाइफ को ब्रेक कराए, या फिर रिलेशनशिप को आपका ब्रेक कराए, या फिर पार्टनरशिप को जो आपकी चल रही बिजनेस पार्टनरशिप उसको ब्रेक कराए। तो इसमें होता यह है कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर राहु आपके सप्तम भाव में है तो पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो हो सकता है कुछ समय चलकर वो टूट जाए, चाहे वो आपकी तरफ से टूटे या वो सामने वाले की तरफ से टूटे, क्योंकि यहां पर ब्रेक होने का काम होता है। और धोखा आपको भी हो सकता है या आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, कोई भी एक चीज यहां पर बन सकती है। तो यहां पर ये रहता है इस वाली स्थिति के अंतर्गत जो है, तो यहां पर ये चीज रहेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति, एक बात और रहती है कि जो ये राहु से प्रभावित व्यक्ति होता है, अब यहां बिजनेस भी अगर हम ये करते हैं, पार्टनरशिप भी अगर ये करते हैं, तो ये स्मार्ट वर्क करते हैं। अब वो चाहे सामने वाले को धोखा लगे, कुछ भी लगे, लेकिन ये कहेंगे कि हम तो स्मार्ट, क्योंकि ये अपने आप को स्मार्ट मानते हैं और ये स्मार्ट तरीके से वर्क करने वाले हैं। चीटिंग भी करेंगे तो वो मतलब हो सकता है इनको चीट ना लगे वो,
कि अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं, इनको तो लगे हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, सामने वाले को लग सकता है धोखा हुआ है मेरे साथ। ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के साथ जो है बनती है। तो पार्टनरशिप करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। और जो है अब यहां पर देखिए एक बात और रहती है कि राहु अगर सप्तम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो यहां से दृष्टि क्योंकि उनके लाभ भाव पर भी पड़ रही है, अचानक लाभ की भी स्थिति बनती है इस व्यक्ति के साथ जो है, ये भी बनती है। फ्रेंड अधिक हो सकते हैं और कितनी बार ऐसा होता है कि फ्रेंड अधिक होने के साथ साथ भी ये एक रूम के अंदर जो है बंद रहते हैं। मतलब बंद रहने का मतलब ये अपने काम में, अपने काम को लेकर इस तरह से व्यस्त रहते हैं कि अपने एक रूम के अंदर ही मतलब अपना करते रहते हैं, ज्यादा इधर उधर मतलब नहीं रखते हैं। मतलब फ्रेंड होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के साथ जो है बनती है। अच्छा, राहु सप्तम भाव में व्यक्ति जो है अथॉरिटी वाला काम जो है, मतलब एक उच्च पद जो है एक जीवन के लेवल पर जो मतलब जो है काम जब करता है तो व्यक्ति धीरे धीरे करके जो है उच्च पद जो है व्यक्ति प्राप्त कर ही लेता है। मतलब जो है अपने काम को लेकर जो है और अच्छा करता है अपने कार्य क्षेत्र में भी और व्यापार वगैरह में भी, क्योंकि यहाँ पे डिजायर्स है। तो यहाँ पर राहु की चर और राहु जो है व्यापार में भी व्यक्ति को काफी अच्छे लेवल पर ले जाता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि राहु की पाप ग्रहों के साथ युति, अब जैसे मंगल और शनि, अब यहाँ पे वैवाहिक जीवन के लिए भी ये देखना है कि अब सपोज करिए यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि पड़ गई, शनि की भी दृष्टि पड़ गई और गुरु की दृष्टि ना हो इस पर, राहु पर, तब ये आपको जो नेगेटिव परिणाम आपने जगह जगह सुने होंगे, जो है जगह जगह किताबों में पढ़े होंगे, तो वो नेगेटिव परिणाम फिर आ जाते हैं जीवन के अंतर्गत जो है। तो इस बात का यहाँ पे विचार करना रहेगा। और ऐसे व्यक्ति का जो है, क्योंकि राहु जब सप्तम भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति का कर्म स्थान जो है फॉरेन से जुड़ा होता है। हो सकता है वो बिजनेस भी फॉरेन से कर सकता है, मतलब हो सकता है रहे तो अपने जन्म स्थान पर या अपनी धरती पर ही, मतलब अपने देश में ही रहे, लेकिन उसका विदेशों से संबंध आ जाता है। आजकल जैसे अगर हम बात करते हैं आईटी कंपनी की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करते हैं, तो उन जो इंजीनियर्स होते हैं उनका संबंध रहता है कि वो बाहर से जो है उनके प्रोजेक्ट रहते हैं, तो बाहर से उनके पास जो है मतलब संबंध रहता है, विदेशी कंपनियों से उनका संबंध रहता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि उनका कर्म स्थान का संबंध विदेशों से रहता है, फॉरेनर क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा संबंध भी व्यक्ति के साथ आता है। तो कुल मिलाकर राहु यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी बताया है, कुछ पॉजिटिव भी बताया है, तो अच्छा भी है बुरा भी है। विचारने ये रहेगा, एक दो चार बातें जो आपको बताई हैं कि भाई पाप ग्रहों की दृष्टि, पाप ग्रहों के साथ युति, तो वो यहाँ पर समस्या करने वाली होगी। अदरवाइज राहु यहाँ पर जो है एक प्रबल इच्छा के साथ जो है आपको कर्म क्षेत्र में भी लाभ देने वाले होंगे। और यहाँ पर राहु की दृष्टि क्योंकि पराक्रम भाव पर भी पड़ेगी, तो व्यक्ति विशेष रूप से जो है पराक्रमी भी होगा। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ समय मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, क्योंकि डिजायर से राहु की जब यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो फिर वही इच्छा की अगर हम बात आ जाती है तो उसकी इच्छा रहेगी छोटे भाई बहनों को लेकर जो है, या छोटी छोटी यात्राओं को लेकर वो भी कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जब इच्छा ये रहेगी छोटे भाई बहनों को लेकर, तो उनको वो चाहेगा, जो चाहता है वो उनको लेकर जो है, जो एक्सपेक्टेशन उनसे है वो एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि राहु जो भी चाहता है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा हो जाती है वो कभी पूर्ण नहीं होती। चाहे कितनी भी इच्छाएं उसकी पूर्ण हो रही हो, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि राहु ऊपर का भाग है, जो खाएगा खाता रहेगा, लेकिन उसका क्योंकि पेट तो नहीं है उसका, तो भर नहीं पाएगा कभी भी, जो है खाता रहेगा, संतुष्ट कभी नहीं होने वाला है। तो जिसके कारण छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा जो है मतलब मनमुटाव हो जाता है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ वहां पे मतलब उनसे असंतोष हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती है, क्योंकि जो है साथ ही साथ जब राहु यहां पर होता है तो केतु यहां पर आने के कारण व्यक्ति का जो ओल्ड एज की अगर हम बात करें, धीरे धीरे व्यक्ति जो है जीवन से, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा इस तरह से मायावी रहता है तो बाद में जीवन में जो है व्यक्ति जो है मतलब धर्म की ओर जो है चला जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और केतु के कारण जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है अपने आप से भी असंतुष्ट रहता है, क्योंकि देखिए मैंने बताया यहां पर जो है कि इच्छाएं प्रबल रहती हैं, जब वो इच्छाएं पूर्ण भी होती है लेकिन संतुष्टि नहीं होती तो व्यक्ति अपने आप से असंतोषित रहता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है कितनी बार ऐसा भी होता है कि 40-42 के बाद जो है विशेष रूप से व्यक्ति उन्नति करता है और 40-42 तक उसको अपने जीवन की एक सही राह जो चाहता है उसको डायरेक्शन सही तरीके से नहीं मिल पाती, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। अब देखिए यहां पर अगर हम उपाय की अगर हम बात करते हैं तो उपाय के लिए देखिए सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि शादी के लिए जो हमने बताया गुरु की दृष्टि जो है, शुभ ग्रहों की दृष्टि की बात करी सप्तम भाव पर, ये होनी चाहिए। और यहाँ पे शादी थोड़ा लेट करो तो ज्यादा अच्छा रहता है, 26 साल के बाद करो तो विशेष रूप से जो है आपको फायदा देगी। कुंडली मिलान अच्छी तरह से करिए जब राहु सप्तम भाव में हो। घबराने वाली कोई बात नहीं है कि राहु सप्तम भाव में, क्यों ऐसा नहीं है कि हमेशा ही विवाह में मतलब समस्या ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुंडली मिलान अच्छी तरह से करिए, गुरु की दृष्टि डलवाइए उस पर, तो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी रहेगी जो है। अब देखिए एक यहाँ पर यह भी रहती है कि बात जो है जब राहु सप्तम भाव में होता है तो इसको लाल किताब के अंतर्गत भी जो है बताया कि चांडाल लक्ष्मी का धुआं निकालते हुए जो है कुछ ऐसा यहाँ पर बताया हुआ भी है। तो यहाँ पर एक चीज ये भी रहती है कि ऐसे व्यक्ति जो है मतलब उसकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी बोला गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जो पैसा होता है वो भी मतलब जो है यार दोस्तों वगैरह में जो है मतलब
खर्च होता रहता है, तो मतलब वहां पे ज्यादा एक तरीके से लूट पिट जाता है, वो इस तरह से भी व्यक्ति के साथ बनता है। तो थोड़ा सा कर्ज देते हुए और ये यार दोस्तों में खर्च करते हुए थोड़ा सचेत रहिए। हो सकता है कि आपका पैसा धन आप कमाएं और जो उसको यूज करने वाला हो वो कोई और ही हो, तो उसका थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और बताइए कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जो या पेट की अगर हम बात करते हैं वो पालना नहीं चाहिए। उसके कारण राहु जो है यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी राहु से संबंधित अगर हम बात करें, तो ये भी आपको विचार करना होगा, ये नहीं पालना है आपको। साथ ही साथ जब राहु सप्तम भाव के अंतर्गत हो, ये लाल किताब का उपाय है। ये बताया गया है कि 150 से 200 ग्राम की एक चकोर ईंट की अगर हम बात करें, वो आपको अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत है कि मेल और फीमेल की बात करते हैं, शादी के अंतर्गत बात करते हैं आप या आपके जीवन साथी, तो मतलब उसमें जो है जो फीमेल होगी, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, तो उन्हीं के घर से जो है फीमेल के घर से ही जो है स्त्री के घर से ही वो ईंट आएगी और जो है विवाह के समय पर ही आएगी। फिर उसको आप अपने साथ जो है रखनी है और उसको कभी भी जो है बेचना नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना हो, उसको आपको कभी बेचना नहीं है। ये यहाँ पे राहु की पॉजिटिव एनर्जी को बनाएगी और जो कोई भी नेगेटिव इफेक्ट होगा उसको दूर करेगी। ये एक अच्छा उपाय है वैवाहिक जीवन में, मतलब वैवाहिक जीवन अच्छे तरीके से चलता है, इसमें भी जो है अच्छा उपाय माना गया है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली उपाय है। तो एक चांदी की जो है आप जो है ईंट विवाह के समय पर लेनी होती है, जो है शादी के टाइम पर ही, और फिर उसको अपने घर में स्थापित कर लेना, मतलब रख लेना होता है अच्छी तरीके से जो है उसको, और इस तरीके से उसका करना चाहिए। कभी भी उसको जो है मतलब जो है बेचना नहीं होता है, उसका ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ आप इस पे जो है अगर राहु आपको प्रभावित कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, नारियल का उपाय बहुत श्रेष्ठ रहता है। आप इसको जो है हर अमावस को भी कर सकते हैं। आप उसको 7 बार नारियल को सिर पर से वार कर उसको बहते जल में प्रवाहित करने से राहु की जो है एक तरीके से राहु से जो है मुक्ति मिलती है, राहु के कष्टों से मुक्ति मिलती है और यहाँ पर जो राहु टल जाता है एक तरीके से, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। और गुरु की दृष्टि जो कि हमने बताया कि फायदेमंद रहती है, आप करके देखिए। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप ये उपाय करिए, या फिर अगर आप जो है अभी आपका विवाह नहीं हुआ है और आप लाइफ पार्टनर देख रहे हैं अपने लिए, तो आप उसके लिए जो है जो कुंडली मिलान जो होगा उसमें ये चीज जो है अप्लाई जरूर करना कि गुरु की एस्पेक्ट जो है, चाहे वो एकादश भाव में क्यों ना हो और लगन में क्यों ना हो या फिर तृतीय भाव में ही क्यों ना हो, क्योंकि यहां से अगर हम बात करें 5वीं दृष्टि पड़ेगी, यहां से 7वीं पड़ेगी और यहां से 9वीं दृष्टि जो है गुरु की पड़ने वाली है। इस तरीके से जो है राहु की आप जो है यहाँ पे रेमेडीज भी कर सकते हैं। वीडियो में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या फिर आपके साथ भी इस तरीके की स्थिति बनती है तो जरूर अपना जो एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहिए। देखिए इससे आपका भी ज्ञानवर्धन होगा और हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।